आज पूरी दुनिया कोरोना के कहर से जूझ रही है, लेकिन उस कोरोना का जो असर है वह देश के 90 करोड़ जो गरीब जनता है उस पर पड़ी है। वो 2 जून की रोटी के लिए मोहताज हो चुका है, वह पैदल चलने पर मजबूर हो चुका है और वह सड़क पर मरे हुए कुत्ते के मांस को खाने के लिए मजबूर हो चुका है। इन सारी दुश्वारियों से जूझने वाले हमारे देश की 90 करोड़ जनता है, लेकिन उस 90 करोड़ जनता की जो परेशानी है, उसका जो दुखड़ा है, उसको सुनने वाला इस देश के अंदर कोई नहीं है। उसको सुनने और सुनाने का जो काम करती है वह हमारे देश की मीडिया करती है, लेकिन मीडिया के पास उनकी खबर दिखाने के लिए टाइम नहीं है, समय नहीं है। जो भारत की मीडिया है वह सरकार के द्वारा प्रायोजित खबरें दिखा रही है। आज गुजरात से चल करके मुंबई के रास्ते से होते हुए बिहार तक पहुंचने के लिए लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। दिल्ली से चल करके उत्तर प्रदेश के रास्ते से होकर के लोगों को पैदल जाना पड़ रहा है। उत्तराखंड तक लोग पैदल जा रहे हैं। तो जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है वह स्थिति को दिखाने के लिए मीडिया के पास टाइम नहीं है। जो हमारे देश की मीडिया है यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। जो हमारे देश की सरकार है वह लोकतंत्र में परिवर्तित थी, लेकिन आज वह तानाशाही रवैया अपना रही है। मजदूरों को चलने के लिए ट्रेन बंद कर दे रही है और अमीरों को चलने के लिए फ्लाइट स्टार्ट है, लेकिन वह मीडिया के पास खबर ही नहीं है कि मीडिया उनके दुख है और दरिद्रता को भी बताने की कोशिश करे। मीडिया जो खबरें दिखा रही है, मैं कल रात में ये खबर चल रही थी, उस खबर को अगर आप देखते तो अपने आप पर आपको गुस्सा आता कि क्या हमारे देश का यही लोकतंत्र है? बाबा साहब अंबेडकर ने क्या यही संविधान लिखा था? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आसाफुल्ला खां जैसे लोग, ये जो देश के अंदर लाखों क्रांतिकारी शहीद हो गए, क्या उनके सपनों का यही भारत है? किसानों की सब्जी खेतों में सड़ गई, उनका दूध उनके घरों में पड़ा है, 15 रुपए लीटर बेचने पर मजबूर है, लेकिन वह मीडिया की कोई खबर नहीं बनती। गरीब मजदूर उसकी बेटी साइकिल पे बैठा करके गुजरात, मुंबई, दिल्ली के रास्तों से बिहार पहुंचा दे रही है, उसकी खबर नहीं बनती है। खबर तो तब बनती है जब सोशल मीडिया, छोटे छोटे पोर्टल चैनल के लोग जब उस वीडियोज को ट्रेंड कराते हैं, और जब वो ट्रेंड करती है तब जाके खबर बनती है। लेकिन इनको मंदिरों के लिए अगर खबर दिखाना हो तो कल एक खबर चल रही थी, मैं आपको बताऊंगा कि उनकी खबर क्या थी। उनकी खबर यह थी कि कोरोना मार गया मंदिर की कमाई, मंदिरों पर कोरोना की काली छाया, नहीं मिला चढ़ावा, संकट में आया मंदिर, मंदिरों की आर्थिक सेहत बिगड़ चुकी है, मंदिरों में कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है। यह खबर चलाई जा रही है और यह प्रायोजित खबर। आखिर उन मंदिरों पे क्या ऐसा हो गया है कि जो लगातार यही मंदिर में बैठे पुजारी लगातार आजादी के 72 सालों के बावजूद भी, देश में लोकतंत्र होने के बावजूद भी, वैज्ञानिक युग होने के बावजूद भी, देश के लोगों की गरीबी, देश के लोगों की भुखमरी, देश के लोगों की बीमारी उनके कर्मों का फल बताते हैं और मंदिरों में चढ़ावा चढ़वाया जाता है कि जो तुम कर्म कर रहे हो तुम्हारे कर्मों का फल है कि तुम गरीब हो, तुम्हारे कर्मों का फल है कि तुम भुखमरी की कगार पे हो, तुम्हारे कर्मों का फल है कि तुम्हारी जिंदगी आज बद से बदतर है। तुम मंदिर में आओ, चढ़ावा चढ़ाओ, हम मंत्रों का उच्चारण करेंगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, तुम्हारी भुखमरी दूर हो जाएगी, तुम्हारा कुपोषण दूर हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। और इस लाइन में देश का गरीब, देश का किसान, देश का मजदूर, दलित, वंचित, शोषित समाज लगा हुआ है। लेकिन उन्हीं मंदिरों के ऊपर आज जो है कोरोना की काली छाया आ गई। अरे जब जो अपनी काली छाया को नहीं दूर कर पा रहा है वह आपके काली छाया को कैसे दूर करेगा? सोचिए आप लोग। जो लोग ये बताते हैं कि गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी, बेकारी तुम्हारे कर्मों का फल है, तो आखिर इन मंदिर में बैठे पुजारियों ने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया
कि आज मंदिर ही गरीब हो गया, उसके पास पैसे नहीं है। और जबकि मंदिरों पर अगर आप जाएंगे तो मंदिरों में बने हुए ट्रस्टों के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है कि जो देश की संपत्ति है वह 25% इन लोगों के पास है। जितनी फैक्ट्रियां कमाई नहीं करते हैं उतना ये मंदिर के लोग कमाई कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर ऐसे हजारों मंदिर हैं जिनकी कमाई रोज की लाखों और करोड़ों में है। मैं आपको कुछ मंदिरों का नाम बताता हूं। पद्मनाभ मंदिर है तिरुवनंतपुरम में, जिसमें कि करोड़ों रुपए का डेली का चढ़ावा आता है। वेंकटेश्वर मंदिर है तिरुपति में, साईं मंदिर है शिरडी में, वैष्णो मंदिर है जम्मू कश्मीर में, सिद्ध विनायक मंदिर है मुंबई में, मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में, काशी विश्वनाथ मंदिर है बनारस में, अमरनाथ गुफा है अनंतनाग में, शबरीमाला मंदिर के बारे में आपने सुना होगा, केदारनाथ मंदिर के बारे में आपने सुना होगा कि जितने भी मंदिर हैं सबकी चढ़ाई करो, जो चढ़ावा है वो करोड़ों में है। उनके जो ट्रस्टों में पैसा है वो अरबों में है। लेकिन 2 महीने कोरोना के आने से ये गरीब हो गए, कंगाल हो गए, तो इनके कर्मों का फल कहां गया? जो रात दिन पूजा करते हैं, रात दिन आरती करते हैं। इसका मतलब यह है कि आम आवाम और आम गरीब जनता को ये बेवकूफ बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं और अपनी काली कमाई करते हैं। और या तो फिर ये है कि यही मजदूर, यही किसान अपनी गरीबी भूखमरी को दूर करने के लिए, जो कि करोड़ों की संख्या में जाकर मंदिर पे चढ़ावा चढ़ाता है, माथा टेकता है, कहीं ऐसा न हो कि लोग ये कहें कि गरीबी की इस दौर में, आपदा की महामारी में गरीब लाचार है, गरीब बेबस है, तो ये मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ा है ये लोग गरीबों की मदद करें। तो उसके लिए ये प्रोपोगंडा कहीं तो नहीं चलाया जा रहा है कि आखिर ये मंदिरों में रखी हुई जो मंदिरों की कमाई है कहीं ये गरीबों में न देना पड़े। इसलिए ये बताया जा रहा है कि 300 कर्मचारियों को देने के लिए मंदिरों के पास पैसे नहीं है। जो मंदिर हर महीने करोड़ों करोड़ों रुपए की कमाई करता था वो 2 महीने में कैसे गरीब हो गया? आखिर जो उसने कमाई किया, हजारों करोड़ की संपत्ति, वो कहां चली गई? ये आप लोगों को या तो निरा मूर्ख बनाया जा रहा है पैसे न देने के लिए, और या तो आपको निरा मूर्ख इसलिए बनाया जा रहा है, अगर ये असलियत है तो आपको मूर्ख इसलिए बनाया जा रहा है कि आप जब चढ़ावा चढ़ाते रहें और इनको माला माल करते रहें। देश के आम गरीब जनता को यह समझना होगा कि आपका असली मंदिर जो है वो स्कूल है। जब तक आप शिक्षा नहीं ग्रहण करोगे, आपके दिमाग के अंदर जो गोबर भरा हुआ है यह जब तक नहीं मिलेगा, नहीं निकलेगा, तब तक लोग आपको पाखंड के नाम पे लूटते रहेंगे, आपको गरीब बनाते रहेंगे, आपको भुखमरी की कगार पे बनाते रहेंगे और खुद माला माल होते रहेंगे। जब ये आपदा से नहीं बच पा रहे हैं तो आपको कैसे बचाएंगे? हमारे कहने का मतलब यह है कि आपका आस्था है, आप मंदिरों में जाइए, लेकिन मंदिरों में जाइए तो फूल चढ़ाइए, मंदिरों में जाइए तो जो वहां मंदिर के आसपास गरीब बैठे हैं उनको दान कीजिए। मंदिरों में दान करने से आपको क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा? मैं ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि आज जो लोग अपने काम करने के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, गाजियाबाद, नोएडा, लुधियाना, जम्मू, अहमदाबाद, हैदराबाद, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, पणजी, जो दुनिया भर के लोग गए हुए थे, आज जो लोग पैदल चल रहे हैं और जो ये लोग कहते हैं कि तुम्हारे पूर्व जन्मों का कर्म है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि उन छोटे छोटे बच्चों ने महज 5 साल की उम्र में, महज 7 साल की उम्र में ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, ऐसा कौन सा कुकर्म कर दिया कि वो पैदल चल रहे हैं और छाले पड़ रहे हैं? मध्य प्रदेश के अंदर एक बच्ची 1000 किलोमीटर पैदल चल के आती है, 30 किलोमीटर पहले दम तोड़ देती है। उस बच्ची ने कौन सा कसूर कर दिया था, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था? उसने, अभी तो उसके चलने के उम्र थे, खड़े होने के उम्र थे, उसने कौन सा गुनाह कर दिया? उस महिला ने कौन सा गुनाह कर दिया जो कि पेड़ के नीचे बच्चे को जन्म देना पड़ा और जन्म देने के बाद भी उसको पैदल चलना पड़ा कई किलोमीटर? उस महिला ने कौन सा गुनाह कर दिया? अरे गुनाह तो वो करता है जो गुनाहगार होता है, और उसकी गुनाह की सजा देने के लिए अदालत बनी है, जेल बनी है, वो देगी।
लेकिन अगर ईश्वर ही अगर गुनाह की सजा उनको दे रहा है, तो ये जो अदालत बनी है, न्यायालय बने हैं, जेल बने हैं, ये क्यों बने हैं, काहे के लिए बने हैं? तो यह देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश को लूटने के लिए ये तमाम ठग हमारे समाज में बैठे हैं। इन ठगों से आपको होशियार होना होगा, जो कभी आपके मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने नहीं देते थे, आपको धक्के मारते थे, और आज सिर्फ आप कतार लगाते हैं, लाइन लगाते हैं चढ़ावा के लिए, और उसके बावजूद भी आपका कर्म खराब है। गरीबी भूखमरी आपके कदमों में है। आज आप रोटी के लिए लाचार हैं। आज आप आर्थिक व्यवस्था आपकी खत्म हो चुकी है, लेकिन आपकी खबर मीडिया में नहीं जा रही है और मंदिरों की खबर चल रही है। और तमाम सरकारें इन मंदिरों में बैठे पुजारियों को राहत पैकेज भी दे रहे हैं, और जो कि अरबपति और खरबपति इनका ट्रस्ट है। आखिर उनसे पूछना चाहिए कि ये तुम्हारे ट्रस्ट का पैसा कहां चला गया, जो तुम कई सालों से ले रहे थे। आज तुम गरीब हो गए, बेबस हो गए, लाचार हो गए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।